गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल अवस्थी आपका स्वागत करता हूं बुंदेलखंड जीएस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 22 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। 22 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स आज क्या क्या न्यूज़ में हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको आप देखते हैं। पहली न्यूज़ है, हम बात करते हैं पिच ब्लैक एक्सरसाइज। देखिए, पिच ब्लैक एक एक्सरसाइज का नाम है। एक्सरसाइज क्या होते हैं? युद्ध अभ्यास होते हैं। या तो एयरफोर्स मिलके करेंगी या नेवी मिलके करेंगी। एक देश की नेवी दूसरी नेवी के साथ कैसे सहयोग करेंगी। देखिए, होता क्या है, अगर ऑस्ट्रेलियन जैसे एयरफोर्स है तो उसके पास क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस वो इस्तेमाल करते हैं जब युद्ध होता है या कहीं पे भी उन्हें युद्ध करना पड़ा या दुश्मन से मुकाबला करना पड़ा, तो उस दौरान कौन कौन सी बेस्ट टेक्निक्स हैं उनके पास, उनका आपस में एक्सचेंज होता है इसमें ही, है ना। समझ पा रहे हैं ना आप? ऐसे जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, क्या क्या वो जानते हैं। आर्मी वाले लोगों को क्या क्या सिखा सकते हैं, हमारे वाले जो आर्मी के जवान हैं वो उन्हें क्या सिखा सकते हैं। तो आपस में इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, इस प्रकार की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ये एक्सरसाइजें की जाती हैं। तो इस समय बहुत सारा एक्सरसाइज का प्रचलन चल रहा है। तो उस एक्सरसाइज के प्रचलन में सबसे महत्वपूर्ण जो अभी हम बात करें, जिसकी बात है पिच ब्लैक, नाम याद रखेंगे। पिच ब्लैक एक्सरसाइज तो 2022 में हुई। ये बाई एनुअल है, याद रखेंगे, बाई एनुअल है, 2 साल में एक बार होती है। कब होती है? 2 साल में एक बार होती है, बाई एनुअल कहलाती है, द्विवार्षिक। ये ऑस्ट्रेलिया के कहाँ हुई है? डार्विन शहर में हुई है। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन सिटी में हुई है। कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन सिटी में हुई है। 2022 की पिच ब्लैक एक्सरसाइज। और इसमें ना दोनों देशों की एयरफोर्स ने भाग लिया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम या थे, है नहीं अब थे, क्या नाम है? मिस्टर सैयद सिब्ते रजी। सैयद सिब्ते रजी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। लखनऊ में इनका निधन हो गया है। ये राज्यसभा के 3 बार MP रह चुके हैं। राज्यसभा से 3 बार MP रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? राज्यसभा से 3 बार MP रह चुके हैं। राज्यसभा से 3 बार MP रह चुके हैं। याद रखना जरूरी नहीं, याद रखना ये कि इनको ये गवर्नर थे कहाँ के? असम के और झारखंड के। ये असम और झारखंड के गवर्नर थे। कौन थे? सैयद सिद्वे रजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सैयद सिद्वे रजी थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, ये कहाँ के गवर्नर थे? तो असम और मतलब ये आपके झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं। चलिए आगे। अगला है पराग्वे की न्यूज। अगली न्यूज है पराग्वे। देखिए, साउथ अमेरिका का एक ऐसा देश है जो लैंडलॉक्ड है। कैसा देश है? लैंडलॉक्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं भू अवरुद्ध क्षेत्र। मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, पानी कहीं से भी टच नहीं कर रहा है, तो लैंडलॉक्ड कहता है। समझ पा रहे हैं? जैसे हमारे एशिया में हमारे कौन कौन है? लाओस है एक, लाओस जो आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया में। किसी दिन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में बात करेंगे। मंगोलिया चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, पानी कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो 2 देश ही क्या हो गए आपका? लैंडलॉक्ड हो गए। इसी प्रकार अफ्रीका में भी लेसोथो हो गया, और भी देश, स्वाजीलैंड हो गया, ये सारे क्या हैं? और भी देश हैं जो लैंडलॉक्ड है। अभी इसी प्रकार हम अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में 2 देश हैं। एक का नाम है पराग्वे, दूसरे का नाम है बोलीविया। बोलीविया का पठार सुना होगा। तो बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ये सब आपके साउथ अमेरिका में है। तो बोलीविया और पराग्वे दोनों देश ऐसे हैं जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं, ये लैंडलॉक्ड है। ये क्वेश्चन UPPCS ने 2022 में पूछा था कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज अमेरिका के, साउथ अमेरिका के लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन है? तो उसमें 4 विकल्प थे, जिसमें एक आंसर उसका क्या था? पराग्वे इसका आंसर था। यहाँ तक क्लियर है? आपको समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए, इस पराग्वे में क्या हुआ, हमारे जो विदेश मंत्री है ना, फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर, बहुत इंटेलिजेंट विदेश मंत्री हैं। अभी तक के जितने भी विदेश मंत्री बने हैं उनमें सबसे बेहतर मैं मानता हूँ कि ये हैं। तो बहुत शांत रहते हैं, बहुत नॉलेज इनको। तो S जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये पराग्वे गए। किस लिए? महात्मा गांधी की वहाँ पे एक अर्ध प्रतिमा, मतलब अर्ध प्रतिमा समझ रहे हैं ना, आधी
पेट के या छाती के, मतलब यहाँ पेट से नाभि के ऊपर की जो प्रतिमा है इतनी, तो उस प्रतिमा का अनावरण किया उन्होंने, इनॉग्रेशन किया। ठीक है। अगला न्यूज है नेशनल अवार्ड पोर्टल, एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल बनाया गया है, जिसका काम क्या है कि देखिए देश में जितने भी, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्या महत्वपूर्ण है? जितने भी मंत्रालय हैं, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों, इन सब को ना एक साथ एक मंच पे लाना है, और एक मंच पे आएंगे लोग, इनको अवार्ड दिया जाएगा जो इसके जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जिस विभागों में लोग काम करते हैं, जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर है या मिनिस्ट्री है या फिर कोई डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके जो अधिकारी है वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पे लाके सम्मान दिया जाएगा। उस सम्मान का नाम क्या है? राष्ट्रीय सम्मान पोर्टल। उस पोर्टल पे सम्मान दिया जाएगा, सारे लोग एक ही, या सारे मिनिस्ट्री जो सारे डिपार्टमेंट एक ही जगह आके अवार्ड पाएंगे, तो लोगों में आपस में ना एक दूसरे को जुड़ाव भी होगा और काम करने के प्रति उनका जो भाव है और ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया है? महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। करंट अफेयर पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं, तो बस वही बात आ जाती है कि बहुत दूर है मेरे घर से तेरे घर का किनारा, फिर भी हम हवा के हर झोंके से तेरा हाल पूछते हैं। बहुत दूर है मेरे घर से तेरे घर का किनारा, फिर भी हम हवा के हर झोंके से तेरा हाल पूछते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग मेरा इंतज़ार करते हैं कि देखिए सर आएंगे, हमें करंट अफेयर पढ़ाएंगे, तो मुझे भी आप लोगों की बहुत मतलब ध्यान रहता है, चिंता रहती है। चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं आगे। अगला है, अभी इस समय क्या है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 17वां मतलब मनाया जाने वाला है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने वाला है। 16वां मनाया जा चुका है। 16वां वर्चुअल तरीके से मनाया गया था, याद रखेंगे वर्चुअल तरीके से, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा हाइक पे था, तो 16वां लास्ट ईयर हुआ था। देखिए 16वां प्रवासी भारतीय दिवस लास्ट ईयर हुआ था 9 जनवरी को। हर एक 9 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में, महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी को भारत लौटे थे अफ्रीका से। तो जब वो लौटते हैं ना, उस दिन को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? 9 कब से स्टार्ट हुआ? कब से स्टार्ट हुआ यहाँ लिख सकते हैं हम, कब से स्टार्ट हुआ? 1915 से। और भारत कब से मना रहा है इसको प्रवासी भारतीय दिवस? 2003 से मना रहा है। हर एक 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। और इस बार क्या है, वर्चुअली मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना लगभग खत्म हो चुका है। तो इस बार ये कहाँ मनाएगा? इंदौर सिटी में, भारत के सबसे सुंदर, सबसे मतलब स्वच्छ शहर, ठीक है, इंदौर सिटी में ये मनाया जा रहा है, जहाँ पर क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 2023 का 17वां। इतना याद रखेंगे। चलिए आगे है, अगला है न्यूज, राष्ट्रीय स्वचालित, अच्छा चलिए काम करिए, पहले इतने का स्नैप ले लीजिए जरा, बहुत हौच पौच हो जाता है, ले लीजिए जरा, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला है राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। इस राष्ट्रीय स्वचालित मतलब जो ऑटोमेटिक काम करे, ऐसा फिंगरप्रिंट्स मशीन सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया नई दिल्ली में अमित शाह के द्वारा। इसको क्या बोला गया? नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट्स फिर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसको नाम क्या दिया गया? राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट्स पहचान प्रणाली। ये किसके द्वारा? ये अमित शाह जी के द्वारा। कौन है हमारे, कौन है अमित शाह जी? कौन है? गृह मंत्री हैं, माननीय होम मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक है। अगला न्यूज है, इंडिया ने श्रीलंका को, श्रीलंका इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमने कुछ दिनों पहले न्यूज में हम्बनटोटा के बारे में पढ़ा था। हम्बनटोटा एक पोर्ट है जिसको श्रीलंका ने कर्ज न चुकाने की वजह से चाइना को 99 साल की लीज पे दिया है। चाइना वहाँ पर जेंग 5 करके, आपको बताया था मैंने, युआन वांग 5 करके एक रिसर्च मतलब शिप लाया था। वो शिप से वहाँ के जो मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर करेगा, रिसर्च करेगा। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। श्रीलंका की स्थिति इस समय बहुत ख़राब हो गई है। अभी कुछ समय पहले इंडिया ने 1000 करोड़ रुपए भी दान किया था। अभी फिर से इंडिया ने क्या किया? 21,000 टन
फर्टिलाइजर या उर्वरक, फर्टिलाइजर वो श्रीलंका को दान किया है। और श्रीलंका वो देश है जहाँ पर आर्थिक संकट आ चुका है, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन आ चुका है। चलिए याद रखेंगे। अगला है, अभी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ है 8वें नंबर की अभी तक की, कि भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च। देखिए अभी परसों कल के न्यूज़पेपर में मैंने आपको डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक बस, ठीक है, डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस, वो भी मुंबई में शुरू होगी। अब ना इसी प्रकार हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है, जो हाइड्रोजन के फ्यूल सेल से बनेगी, कैसे बनेगी, हाइड्रोजन के फ्यूल सेल से चलेगी, ठीक है। अब ना इसमें ना डीजल पेट्रोल नहीं लगने वाला, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगेगी, ये हाइड्रोजन के फ्यूल सेल से चलेगी। जो ये बैटरी वाले सेल होते हैं ना मोबाइल वाले, उसी प्रकार का फ्यूल सेल होता है जो हाइड्रोजन से बना होगा, उससे चलेगी। और ये कहाँ लॉन्च हो गई है, पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ लॉन्च हो गई है, पुणे महाराष्ट्र में। इसको बनाया गया है KPIT और CSIR ने, दोनों ने मिलकर, KPIT और CSIR दोनों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। CSIR क्या करता है, ये आपका रिसर्च करता है इंडस्ट्रियल लेवल पे और नई नई चीज़ें रिसर्च करके लाता है, ठीक है। इसके बारे में याद रखेंगे। CSIR के जो चेयरपर्सन होते हैं वो मोदी होते हैं, CH मोदी, मतलब चेयरपर्सन कौन होते हैं इसके, मोदी होते हैं, ठीक है। 1942 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। ये जितेंद्र सिंह जो हैं आपके समय जो साइंस मिनिस्टर हैं, विज्ञान मंत्री हैं और उद्योग कार्य मतलब प्रणाली मंत्री हैं, उनका नाम क्या है, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी ने इसको इनॉग्रेट किया, कहाँ पे, पुणे में, याद रखेंगे। अगला न्यूज है मोक्षधाम। मोक्षधाम समझते हैं आप लोग, मोक्षधाम क्या होता है, जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है उसका। तो मोक्षधाम को विकसित करने के लिए क्या है कि कई जगह के मोक्षधाम बहुत बुरी स्थिति में, जर्जर स्थिति में, जहाँ पर ऊपर टीन शेड नहीं है, लोगों को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ नहीं है, पर्याप्त सैनिटाइजेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, वहाँ लोग जाएंगे जलाने के लिए, और गर्मी में अगर उन्हें प्यास लगती है, ऐसी सारी चीज़ें नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो उनको डेवलप करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने एक मोक्षधाम योजना चलाई। किसने चलाई है, हिमाचल प्रदेश में। अगला है मिस एलाइट वर्ल्ड, इसको एलिट भी बोलते हैं, मिस एलिट वर्ल्ड, एक अवार्ड है, सुंदरता का अवार्ड है, मिस एलिट वर्ल्ड 2022 किसको दिया गया है, एक लड़की का नाम है दीप सुप्रियम। दीप सुप्रियम, यहाँ लिख दें, दीप सुप्रियम, दीप सुप्रियम। इस दीप सुप्रियम को मिला है मिस एलाइट वर्ल्ड का अवार्ड 2022 का। याद रखना, ये लड़की जो है वो आगरा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, आगरा यूपी की रहने वाली है। बस इतना याद रखना है। ये 36 देशों को हराकर ये सुंदरी विजय हुई है। आज हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें महत्वपूर्ण था हाइड्रोजन फ्यूल बस के बारे में, इसमें महत्वपूर्ण था आपका पिच ब्लैक के बारे में, इसमें और महत्वपूर्ण था पैराग्वे की न्यूज़। बस इतनी न्यूज़, मतलब प्रवासी भारतीय मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आपका 140 मशीन फिंगरप्रिंट्स वाली, और मोक्षधाम के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमने जानी। अब वीडियो को लेंथी ना करते हुए आप इसको मतलब आगे एक बारी फिर से देख लेना अगर नहीं समझ में आता है। चलिए आज हम फिर मतलब इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर। कल फिर मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।